और उद्घोषणा ऐसी होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए और प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच करके ऐसा उठा लाना चाहिए कि जो बांग्लादेश हमारे हिंदू सनातनी हमारे अपेक्षा कर रहे हैं कि कोई न कोई रक्षा करने के लिए आएगा, तो वो रक्षा करने के लिए एकमात्र हमारी आवाज यशस्वी प्रधानमंत्री से बजाएगा और यशस्वी प्रधानमंत्री ही इसका हल निकालेंगे। बोले भारत माता की हिंदू जगेगा, हिंदू जगेगा, भारत माता की। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आज आपको एक ऐसे अद्भुत दृश्य से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां आपसी द्वेषता को भुलाकर समस्त उदयपुर के हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्रार्थना यहाँ करते दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए हक मांगते यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा आज यहाँ पर नगर निगम में स्वैच्छिक बंद का ऐलान करा गया है। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं। सन्नी जी पोकोड़ना, आप बताएं कि किस तरह से ये जो संपूर्ण हिंदू समाज के द्वारा एक बंद का ऐलान यहाँ पर किया गया है, इसको किस तरह से देख? पार्टी से न किसी राजनीतिक उससे सब हर समाज के लोग हैं, सब साथ में खड़े हुए हैं और सब पूरे भारतवर्ष में इस तरीके से एक आंदोलन टाइप चल रहा है कि अपन सब खड़े होकर आवाज उठाए ताकि इस विश्व स्तर पर आवाज उठे और जो हिंदू वहाँ पे परेशान हो रहे हैं, जिनके साथ ये सब कुटरगत हो रहा है, उनको वहाँ बचाया जा सके। इसके अलावा सब हिंदू, हम सब वर्ग के सारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठे होके और उसमें लगे हुए हैं कि उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विश्व स्तर पर जैसे यूनेस्को वगैरह जो वहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है उससे रोक के काम किया जाए। जी, आप बताएं भैया कि ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं आप? मेरा तो ये कहना है कि हर हिंदू को एक साथ आना चाहिए इस जगह, क्योंकि यही मौका होता है हमारे हिंदुओं का। और हमारे हिंदू भाइयों से मैं बहुत जुनून है हर चीज को लेकर, और हमेशा जो बांग्लादेश में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। बांग्लादेश में जो हुआ बहुत गलत यहाँ पर हुआ है। तो तमाम लोग यहाँ पर राजनीतिक द्वेषता को भुलाकर एक मंच पर सिर्फ हिंदुओं की बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हिंदुओं का साथ जो हनन वहाँ पर हो रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार जो हो रहा है, उसको लेकर उदयपुर का हिंदू आज नगर निगम में एकत्रित है और रैली के रूप में, बंद के रूप में आज के दिन का आह्वान यहाँ पर किया गया। भूपेंद्र जी धाबे हमारे साथ हैं। आप बताएं कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसको किस तरह से देखते हैं? बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं वो बहुत दयनीय है, वो नहीं होने चाहिए। हमारा हिंदू भाइयों के ऊपर बहुत भयंकर तरीके से वो लोग अत्याचार कर रहे हैं, उनको पलायन करने पे लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वहाँ के स्थायी नागरिक है, उनको स्थायी नागरिकता के आधार पे उनको वहाँ पे उनको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो उनको पूरी सुरक्षा वहाँ मिलनी चाहिए। स्थायी नागरिक वे बांग्लादेश के हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बैनर पोस्टर की यहाँ तैयारी की गई है। हिंदू समाज को एकत्रित करने का प्रयास यहाँ किया गया क्योंकि बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है। तो कुछ लोग हमारे साथ है। भाई साहब, आप बताओगे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं, और आज उदयपुर का हिंदू यहाँ पर इकट्ठा है, ये कितनी बड़ी सीख है समस्त हिंदू समाज के लिए? बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट में जो काम हो रहा है, निर्मम हत्याएं की जा रही है, वो भी मासूम हिंदुओं की जिनकी कोई गलती नहीं है, केवल धर्म के नाम पे उनके साथ में आतताई लोग उनको परेशान कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं और खुलेआम उनकी हत्या कर रहे हैं। हम लोगों ने टीवी में, फेसबुक पे और भी कई संचार के माध्यम से देखा कि वहां पे क्या हुआ है, जिसकी हम लोग बस्तर और निंदा करते हैं और गवर्नमेंट से ये हम अनुरोध करते हैं कि भारत गवर्नमेंट को इसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए। बाकी सारे हिंदुस्तान के हिंदू और सारे विश्व के हिंदू यूनाइटेड हैं और इसकी हम सब भर्त्सना करते हैं। जी, तो एक बार तो भारत जी सिंघवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहर के उपमहापौर है। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं? आज के इस युग के अंदर जो बांग्लादेश के अंदर हमने देखा, वाकई में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ में कृत्य किया जा रहा है, मेरे ख्याल से पूरे भारत देश के अंदर जो आज अल्पसंख्यक बंधु बहन यहाँ पर हमारे रहते हैं, हम कितनी मानवता की बात करते हैं, और उस जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर वो काम कर रहे हैं आतंकवादी की तरह, जिस तरह से हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ में कृत्य कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे हिंदू समाज के लोगों में एक आक्रोश है, दुख है, और इस दुख को लेकर आज उदयपुर के अंदर भी हम सड़कों पर निकलकर इस विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मेरा तो यही निवेदन है उन भाइयों बहनों से भी कि आपके घर में भी भाई बहन हैं। इस तरह से अगर किसी पैदा व्यक्ति होता है तब उसकी कोई जाति नहीं होती है, लेकिन आप इस तरह से उनके साथ में दुख से कर रहे हैं,
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मानवता नाम की चीज समाप्त हो गई है और भारत देश के प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि ऐसी विषम स्थितियों के अंदर बहुत बड़ा संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो बिल्कुल अच्छी बात यहाँ पर करी कि सभी लोग यहाँ पर समझे कि आपके घर में भी भाई बहन रहते हैं, उनके साथ इस तरह का कृत्य यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं। तो तमाम हिंदू समाज आज उदयपुर की सड़कों पर है। हम देख सकते हैं पीछे की तरफ, कैमरामैन को भी चाहूंगा पीछे की तरफ के दृश्य दिखाएं। यहाँ पर तमाम लोग सड़कों पर इकट्ठे हुए हैं, छोटे छोटे समूह में अपने अपने व्यापार संगठन के द्वारा भी लोग लगातार नगर निगम पहुंच रहे हैं। हिंदू समाज के अंदर काफी रोष यहाँ पर है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप बताओ हुकम कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं, और आज जो हिंदू समाज ने यहाँ अपनी एकता का परिचय दिया इसको किस तरह से देखते हैं? बांग्लादेश हमारे द्वारा ही पाकिस्तान से विभाजन करके बनाया गया, जहाँ पे आज हिंदुओं के साथ में जितना अत्याचार हो रहा है, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, पुलिस के जवान जो हिंदू हैं उनको भी कत्लेआम किया जा रहा है। ये भारत के लिए सोचने का समय है, हिंदुओं को सोचने का समय है। आपको बता दिया है कि आने वाले समय में क्या चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे। इसलिए आप हिंदुओं को एक होकर एकता की प्रकटीकरण होना चाहिए और जहां भी कहीं इस तरह के वातावरण हो उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और उसी के समय में आज हम पूरा संपूर्ण हिंदू समाज आज एकत्रित हुआ है और अपना संदेश भारत सरकार को और यूएन को पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा। तो यहाँ पर हिंदू समाज जो एकत्रित हिंदू समाज है, कोई जात पात में नहीं, कोई धर्म में नहीं, यहाँ पर एकत्रित हिंदू समाज नगर निगम में इकट्ठा हुआ है। अब ये देखना है कि बांग्लादेश के लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है और प्रधानमंत्री इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। लगातार बड़े नेता जो हैं, शहर के जो चिंतक हैं, वो लगातार अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इसमें भी अपना संज्ञान ले। महिला शक्ति भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुड़ चुकी है, महिलाओं भी कहीं पीछे नहीं है। समस्त एकत्रित हिंदू समाज की बात करें तो महिला भी उसमें आगे है। अर्चना जी शर्मा हमारे साथ है। अर्चना जी, आप बताएं कि हिंदुओं के साथ जो अत्याचार वहां पर हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं, और यहाँ पर आज उदयपुर का हिंदू सारी द्वेषता भुलाकर, आपसी द्वेषता भुलाकर, कोई पार्टी कोई पॉलिटिक्स नहीं, आपसी द्वेषता भुलाकर समस्त हिंदू नगर निगम में इकट्ठा है, इसको किस तरह से देखते हैं और क्या मांग करते हैं बांग्लादेशी हिंदू? मेरा नाम अर्चना शर्मा है। मैं कार्यकर्ता सनातन धर्म की भी हूँ, हिंदू धर्म को मानने वाले भी और पार्टी का काम भी करती हूँ। लेकिन आज देख लीजिए, कांग्रेस के भी सभी नेता यहाँ पे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, और सारा आम आदमी यहाँ पे उलट पड़ा है इस बात को लेके कि एक बार नहीं अनेक बार जब भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो सबके मुंह में दही जम जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। और जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से लड़कियों को घसीट के नंगा किया जा रहा है, गाड़ी के नीचे लटका के लेके जा रहे हैं और उनको रेप कर रहे हैं, उनके साथ में छोटे छोटे बच्चियों को कोले तो कोली छोड़ रहे हैं, तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि भारत के अंदर में हमारे हिंदुओं का रक्षा करते हुए बांग्लादेश के हिंदुओं को भी हम सिक्योरिटी दें, सुरक्षा दें और उनका बहाली करावे, शांति। तो शिल्पा जी पामेचा भी हमारे साथ है, पार्षद है, महिलाओं का एक परिचय दे रही हैं। अब नगर निगम के अंदर भी आप महिलाओं का परिचय खुद देती हैं कि भाई आप महिला शक्ति की बात करती हैं। आप बताएं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में उसको किस तरह से देखते हैं, और आज तमाम जो हिंदू सड़कों पर है उसको किस तरह से देखते हैं? आज जो हिंदू सड़कों पे वो कहीं ना कहीं अंदर से दुखी है। जिस तरह की वीडियो वहाँ पर हमारे पास आ रही है, जो कि बहुत ही कम आई है, और इससे भी ज्यादा हिंसा वहाँ हो रही है, हम ऐसा मानते हैं। हम रात भर अभी सो नहीं पा रहे हैं वहाँ की हिंसा देखकर कि हिंदू महिलाओं पे जो अत्याचार, बच्चों पे अत्याचार और बुजुर्गों पे, सब पे जो अत्याचार हो रहे हैं, वो मतलब बहुत सोचनीय विषय है कि क्या राक्षस प्रवृत्ति के लोग इस धरती पर जी रहे हैं, जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं है, जो बिल्कुल हलाली पर उतर रहे हैं, किसी की भी गर्दन काट रहे हैं, किसी का भी सिर कुचल रहे हैं, महिलाओं के साथ बुरे से बुरा व्यवहार कर रहे हैं, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर आज भी हम लोग अगर जग में मतलब घरों में बैठ गए और बाहर नहीं निकलते तो आने वाला भविष्य हमारा और हमारे बच्चों का बहुत सोचनीय होगा। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करती हूँ कि इस विषय को बहुत गंभीरता से ले और हर हिंदू अपने घर में अपनी सुरक्षा के लिए एक
लाठी भी अवश्य रखे, अपने बच्चों को इतना सक्षम करे कि उनको दो लोग भी हाथ न लगा सके और हर जना एकजुट होकर एक मंच पे कार्य करे। तब इन लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से हिंदू एक है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तभी हमारी महिलाएं भी कुछ सुरक्षित रह पाएगी। तो लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में कई व्यापारिक संगठन नगर निगम इकट्ठा हो रहा है। तमाम हिंदू समाज अपनी एकता का परिचय यहाँ पर दे रहा है। आपसी द्वेषता को भुलाकर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए उदयपुर का हिंदू उदयपुर नगर निगम में आ रहा है। तो कैलाश जी सोनी हमारे साथ है। कैलाश जी, आप बताएं कि हिंदू समाज में कितना रोष है जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर? देश को लेकर हिंदू समाज में बहुत भारी रोष है और आज सब हिंदू संगठन टाउन हॉल पे एकत्रित हुए हैं अपना रोष व्यक्त करने के लिए। और मैं तो सबसे ही कहता हूँ, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, भारत माता की, हिंदू 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 हिंदू। महेश जी गढ़वाल हमारे साथ है। महेश जी, आप बताएं कि हिंदू समाज कितना रोष में है और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? देखना क्या है, जो आप सभी के मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हम सब वहां जा नहीं सकते, तो आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जो हमको दिख रहा है वह बहुत विभत्स है। इसकी जितनी भत्सना की जाए उतनी कम है। उन बांग्लादेशी हिंदू भाई बहनों के साथ आज इसीलिए हिंदू संगठन एक हुआ है कि वहां हम पहुंच नहीं सकते हैं। सरकार तक हम ये मांग पहुंचाते हैं कि वहां पे जो कट्टरपंथी है उन पे तुरंत कार्रवाई करे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। किशन जी, सोनी समाज से ताल्लुक रखते हैं। सोनी समाज का क्या रुख है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार पर? सोनी समाज का ये रुख है कि आज भारतवर्ष का समस्त स्वर्णकार व्यवसायी ने अपना व्यवसाय बंद रखा है और कम से कम 1 करोड़ का व्यवसाय आज छोड़कर सोनी समाज पूरा सड़कों पर है। और हम राष्ट्रपति से ये मांग करते हैं कि बांग्लादेश में एक अलग से हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए। भारत माता की, भारत माता तो आप की। देख सकते हैं लगातार किस तरह से लोग सड़कों पर हैं। गाइड एसोसिएशन भी सड़कों पर है। प्रदीप जी से नाम बताएंगे। गाइड एसोसिएशन भी सड़कों पर आज आया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर आपकी क्या टिप्पणी? बिल्कुल, गाइड एसोसिएशन की तरफ से भी हमारे कितने ही गाइड बंधु आज सिटी पैलेस से व्यवसाय छोड़कर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अलग अलग टुकड़ों में एकत्रित है और एक शांतिपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना, लेकिन बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम रोष व्याप्त करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो रोष व्याप्त करने के लिए हर समुदाय, हर हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। उसी के साथ हर व्यापारिक कौम, हर व्यापारिक से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहाँ पर लगातार अपने व्यापार को बंद कर प्रतिष्ठान को बंद कर हिंदुओं का परिचय, हिंदुओं की एकता का परिचय देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। भाई साहब, आप बताओ कि हिंदू समाज के अंदर कितना रोष है? हिंदू समाज में काफी रोष है और हम चाहेंगे कि ये रोष हमेशा रहे और हिंदू सब एक होने चाहिए।
जी, हिंदू एक होने चाहिए उसकी बात को लेकर आमदा दिखे। भाई साहब आप बताएं, भाई साहब कितना रोष है? हिंदू में तो यही है सर, एकता नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आज एक साथ में खड़े होके एक बार आके हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करे। जो हमारे भाई बांग्लादेशी वहाँ पे फंसे हुए उनके लिए निकालने के लिए, उनके लिए वापस लाने के लिए कोई सेफ्टी करो। तो बांग्लादेश में फंसे हुए हिंदू भाइयों की सेफ्टी के लिए भी लगातार यहाँ पर मांग हो रही है, उन्हें लगातार निकालने की मांग यहाँ पर हो रही है। आप बताएं भाई साहब कितना रोष है हिंदू समाज के अंदर? हिंदू समाज में इतना रोष है कि हर हिंदू घर से एक एक दो दो तीन तीन नवयुवक आज समाज में, हर एक समाज का यहाँ पे सुखाया मोहनलाल सुखाया रंगमंच पर आज आया हुआ है। और हर एक के मन में इतना रोष है कि वह यहाँ पर आने के बाद में उनको काबू में रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सभी जने बहुत आक्रोशित है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान एक बांग्लादेश में अपना कोई इस प्रकार का संघ बनावे जिसमें हर समय हिंदुओं की रक्षा के प्रति उनके लिए, उनके विरोध में होने वाले उनके विरोध में कोई भी अगर कोई कुछ कर रहा है तो उनकी रक्षा तत्पर की जाए। ऐसा हिंदू संगठन वहां पर बनना चाहिए अपने हिंदुस्तान की तरफ से। ये तिलक लेने अन्य बातें का मतलब अन्य कोई उद्देश्य है? ये तिलक ये है कि आप जो भी है अपना, हमारा ये कहना है कि हर हिंदू अपने इस कार्य के लिए आया है तो उसको एक तिलक जरूर लगा के आना चाहिए, जिससे उसको तो दूर से अपना संगठन के बारे में मालूम चले कि अपनी जो संस्कृति है वो तिलक से चालू होती है। इसलिए हमने ये भी दे रखा है कि आज यहाँ पे आने वाले प्रत्येक हिंदू के अपन तिलक करके उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक हिंदू के सर पर तिलक करके उसको आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर करी है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के विरोध में तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ काफिला धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। 10 बजे का समय मुकम्मल था, लोग अब धीरे धीरे सड़कों पर उतर चुके हैं। यहाँ धर्म सभा के बाद अब लोग बंद कराने के लिए बाजार में जाएंगे। नीम का पत्ता कड़वा है, 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 नीम का पत्ता कड़वा है। सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, जो शहर के चिंतक हैं, हिंदू समाज की एकता की बात करते हैं, यहाँ पर इकट्ठे हैं। अतुल जी चंडालिया साहब, सबसे पहले तो कल आपका जन्मदिन था, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर आप एक बात बताएं कि हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसको किस तरह से देखते हैं? और आज उदयपुर का जो हिंदू है वो यहाँ पर सड़कों पर इकट्ठा है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? आज पूरा संसार जानता है कि हिंदू अपनी शांति के लिए पहचाना जाता है, पर हम आज ये जुलूस के रूप में आज हम निकलकर ये बताना भी चाह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरीके का अत्याचार हुआ
तो पूरा हिंदू समाज एक है और हम उसके विरोध के अंदर जब तक शांत है, जब तक ही शांत रहेंगे। उसके बाद अगर हमें भी कोई कदम उठाना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी तैयार है। आज पूरा हिंदू समाज उदयपुर की सड़कों पर है और हम प्रशासन को और वहां की सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर हिंदुओं के ऊपर इसी तरह से अत्याचार बढ़ता गया तो हमें भी कानून को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो हमें भी कानून को अपने हाथ के ऊपर लेना पड़ेगा। बोरा गणेश जी के पुजारी जी हमारे साथ हैं, आप बताएं कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? बांग्लादेश सरकार को कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपके वहाँ जो अल्पसंख्यक हम हैं हिंदू, उनकी आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो आपके बांग्लादेश से जो लोग हमारे भारत में आते हैं उनकी सुरक्षा भी फिर आप नहीं कर पाओगे। और हिंदू समाज भी अपने हाथ में कानून लेगा और उग्र प्रदर्शन अभी हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि शांति प्रिय जो समाज है हिंदू समाज, उसको उग्र प्रदर्शन करना पड़े और यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों पर भी कुछ गलत हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हिंदू समाज पर ऐसा हुआ तो हिंदू समाज को भी आगे आकर अपने बचाव के लिए करना पड़ेगा। तो हिंदू समाज को भी अपने बचाव के लिए कुछ कदम यहाँ पर उठाने पड़ेंगे। के अंदर आए कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, युवा मोर्चे के महामंत्री रणजीत बिजपाल हमारे साथ हैं। बिजपाल जी, आप बताएं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? और आज जो उदयपुर का हिंदू तमाम आपसी देशों को मिलाकर एक बनकर होता है, अपनी एकता का परिचय दे रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आप सभी भली बातें जान रहे हैं जिस प्रकार की घटना से बांग्लादेश में घट रही है। एक और हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है सर्व धर्म प्रेम। यहाँ पे अल्पसंख्यक अपना जीवन इतने आराम से व्यापन कर रहे हैं, उनको सब अधिकार है। एक और आप बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक जो हमारे हिंदू भाई बहन उन पर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मेरा मानना है कि जिस तरीके का नरसंहार वहाँ कर रहे हैं, लोगों के खड़े हो जाते हैं देखकर। मैं सभी हिंदू सनातन धर्मियों से निवेदन करूँगा, इस तरह की घटनाक्रम हो रही है, हमें एकजुट होकर इसका विरोध करके उन बांग्लादेश में रहने वाले हमारे भाई बहनों के लिए कुछ करना होगा। केंद्र सरकार को इस हस्तक्षेप करकर वहाँ पे बिल्कुल जिस प्रकार की अशांति फैली हुई है उसका समाधान कराना होगा। हिंदू भाई बहनों को नहीं होता, अगर वहाँ की सरकार में नहीं है हिम्मत को संभालने की, तो मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार उनको स्वसम्मान हिंदुस्तान में लेके आए। जी, तो स्वसम्मान हिंदुस्तान में लेके आने की बात बांग्लादेशी हिंदुओं की यहाँ पर हो रही है। अगर संभालने की हैसियत नहीं तो उदयपुर के जो युवा है उनका निवेदन है कि भारत सरकार से कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को स्वसम्मान यहाँ पर लेके आए। और लोग आप कितना आक्रोशित है मन बांग्लादेशी हिंदुओं को। मानवता के खिलाफ जहाँ कहीं भी ऐसी जघन्य हत्याकांड होता है, हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू भाईचारा निभाने वाला है, और उसी के साथ ऐसी जब घटना सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस पृथ्वी के ऊपर राक्षसों के बीच में रह रहे हैं। ये देवताओं की भूमि है हमारा आर्यवर्त, और राक्षस जो करते हैं हमारे सामने होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम राक्षसों के बीच में रह रहे हैं और राक्षसों का संहार करना ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। परंतु हम उन शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया और इन राक्षसों के सामने हम लोग समझौतावादी नीति अपना ली। हम अपने शास्त्रों को पढ़े और ऐसे राक्षसों का, जैसे भगवान श्री राम ने विश्वामित्र का आश्रम में रहते हुए राक्षसों का जैसे दहन किया था, राक्षसों का नाश किया था, वैसे जो मानवता का नाश करने वाला जो भी हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्मगुरु को अनुयायी हो, हम उसको सबक सिखाने के लिए भगवान राम के आदर्शों को हमें जीवन में अपनाना होगा। भगवान कृष्ण के आदर्शों को जीवन में अपनाना होगा। महाभारत और गीता के आधार पर हमारी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए कि जो जिस हाथ से कृत्य करता है उसको उसी दंड के रूप में उसका वो अंग भंग कर दिया जावे। सरेआम चौराहे पर जो ऐसा मानवता के खिलाफ कार्य करता हुआ पाया जाए, सरेआम चौराहे पर उसको फांसी पर लटकाया जाए, लाइव टेलीकास्ट किया जावे, ताकि सब लोगों को पता चले कि इस प्रकार का कृत्य करने वाले की अंतिम स्थिति क्या होती है। धन्यवाद। तो भाई साहब ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि शास्त्रों को पढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। जो जिस प्रकार का कृत्य यहाँ पर करता है उसी को उसकी भाषा में जवाब देने की जरूरत है। शास्त्रों में बिल्कुल साफ तौर पर लिखा गया है कि असुरों का नाश यहाँ पर होना चाहिए। तो भाई साहब ने असुरों की नाश यहाँ की बात, असुरों का समूल नाश होना चाहिए असुरों का, और उसकी बात यहाँ पर भाई साहब ने करी। और सीधे तौर पर कहा है कि कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म के आप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जब असुरों ने मानवता पर वार करा है तो असुरों के ऊपर वार यहाँ पर हुआ। ये हमारे शास्त्र हमें सिखाते, तो हमारे को शास्त्र पढ़ने की भी आवश्यकता है। तो और रहने के कुछ लक्ष्य आपको दिखाते हैं, कुछ और लोगों से संवाद करते हैं। समाज एकत्रित होने का परिचय यहाँ पर दिया है, अपनी एकता का परिचय
देख लीजिए जिन्होंने काशी अंदर में सारे मुसलमानों को खाना खिलाया और उन्होंने सालों में पहले उनके सारे पुजारियों को मार डाला। भूख है उनके ऊपर, धिक्कार है ऐसे लोगों की, कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो लगातार लोग यहाँ पर तैयार हैं कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा अगर वहाँ की सरकार नहीं कर पा रही है तो यहाँ के लोग तैयार हैं। और बाबूजी ने बहुत कठोर बात कहते हुए कहा कि बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और वहाँ के लोग आज जिस तरह का कृत्य यहाँ पर कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, वो बहुत ही चिंतनीय विषय है। सरकार को इस पर लामबंद होना पड़ेगा, इसके ऊपर चिंतन की आवश्यकता है। तो देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, वहाँ के हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को किस तरह से लगाम यहाँ पर लगाई जाए। हिंदुओं को बाहर निकालो, फिर अगर उनके साथ और तो फिर इनको क्या हक है। हजारों लाखों लोग दिल्ली के अंदर और दिल्ली सरकार को बात करी, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको पाबंद करना चाहिए। और मोदी जी हाथ जोड़ के आग्रह की हमारे हिंदू बहनों का इज्जत रक्षा करिए, आप में बहुत उम्मीद है। और नहीं तो हम पूरा हिंदुस्तान तैयार है सर, हम लोग हमारे साथ नहीं है, हम हमारे एक कमरा दे देंगे आपको, लेकिन कार दे देंगे और उनका पानी अपमान सहन नहीं करेगा हिंदुस्तान। मन कितना आक्रोशित है, आप है कि नहीं मन आक्रोशित आदिवासी कि पहले माने पुराना आदमी ने बच्चे बात सोचा जी। आप बताओ कि मन आक्रोशित है तो आप बहुत ज्यादा आक्रोशित है। आज तमाम जो हिंदू समाज है सब आक्रोशित है, सिर्फ और सिर्फ एक मंच की बात कर रहा है कि हिंदू यहाँ पर बिल्कुल साफ हिंदू संगठन सारे आके जिम्मेदारी काम कर दिया है और हिंदुस्तान हमेशा बांग्लादेश का विरोध करेगा। उनको बसाए इसके लिए हम ना करें हमारे ऊपर, उनका क्या औकात है इधर रहने की। जिसको कि हिंदू राष्ट्र पूरे देश में उनका सब अच्छा किया, लेकिन हिंदू राष्ट्र बंगालियों के साथ में जो हुआ उसका सब हिंदू संगठन सब साथ में सब उसका मुकाबला करेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत जैसा बनेगा, उसका मुकाबला हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। धर्म की रक्षा कौन ने सका, धर्म की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। हिंदू हिंदू भाई भाई, धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। यस भाई साहब यहाँ पर आज अपने हिंदुस्तानी होने का परिचय भाई साहब यहाँ पर दे रहे हैं। मन कितना आक्रोशित है भाई साहब? मन बहुत आक्रोशित है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसके लिए आक्रोश तो इतना है कि हर आदमी यहाँ जो है वो ये चाहता है कि हम बांग्लादेश चले जाए और वहाँ पे कार्रवाई करें, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। जो धरातल पे है, जो हमारे हाथ में, हम वो कर सकते हैं। उसके लिए प्रशासन है, देश की सरकार जो है वो कर रही है उनका काम। देश की सरकार उसका काम यहाँ पर कर रही है। लगातार लोगों का काफिला यहाँ पर टूटता जा रहा है। आप कलेक्ट्री की ओर कूच कर रहे हैं तो सीधा लिए चलते हैं आपको कलेक्ट्री में, जहाँ पर ज्ञापन यहाँ पर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन यहाँ पर दिया जाएगा। और सब साथ में है, बंगाल हिंदू भाई के भाई साहब में सब कई दिनों है बंगाल हिंदू भाइयों के साथ में समस्त हिंदू भाई हैं, समस्त देश के हिंदू भाई हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी कलेक्ट्री की ओर आपको लिए चलते हैं, जहाँ का सीधा जो वहाँ पर होने वाली गतिविधियाँ उनको भी आप तक। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तुम्हारे तुम लगवारे हो सुना क्या तुम्हारी